डियर फ्रेंड, जैसे कि हमने सेकंड यानी वेरिएंस की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमें फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है, इसी डाटा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन का डियर फ्रेंड्स फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी डियर फ्रेंड्स ये फार्मूला हम यूज करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि सिग्मा एफ की वैल्यू था हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज को जनरेट करना है और टोटल यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट हमें डिफरेंस एक्स कॉलम वैल्यूज गिवन है और सेकंड एफ कॉलम वैल्यूज गिवन है, वो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड, जैसे कि मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज को जनरेट करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी है, यानी एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को एफ कॉलम की ईच वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट एफ एक्स कॉलम की वैल्यू को जनरेट कर लेंगे 12। ठीक है, इसी तरह सेकंड एक्स कॉलम की वैल्यू 7 है और डियर फ्रेंड्स एफ कॉलम की सेकंड वैल्यू 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेकंड एफ एक्स कॉलम की वैल्यू को जनरेट कर लेंगे 21। ठीक है, इस तरह डियर फ्रेंड्स हम एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम इन ऑल एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं? 162। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम एफ कॉलम की ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो हम सिग्मा एफ की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं? 20। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोथ कॉलम्स का टोटल फाइंड कर लिया जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड था। डियर फ्रेंड्स, मीन का फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ की वैल्यू का हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया? 162। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो डियर फ्रेंड्स, मीन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटे के लिए? 8.1। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम वेरिएंस की कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज़ को तो हमने जनरेट कर लिया यहाँ पे जब हमने मीन की कैलकुलेशन की थी, तो ये वाला टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हमें एफ एक्स स्क्वायर कॉलम की वैल्यूज़ को जनरेट करना है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें एफ एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल रिक्वायर्ड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। अब एफ एक्स कॉलम स्क्वायर की वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट हमें एक्स स्क्वायर कॉलम वैल्यूज़ चाहिए, तो फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर कॉलम वैल्यूज़ को जनरेट कर लेंगे। ठीक, जैसे कि डियर फ्रेंड्स एक्स कॉलम वैल्यूज़ हमें गिवन है, यानी ईच वैल्यू ऑफ एक्स का हम स्क्वायर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर कॉलम में मेंशन कर देंगे और एक्स स्क्वायर कॉलम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट एक्स वैल्यू क्या है? 6। 6 का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 36। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास एक्स की 7 है। 7 का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 49। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह डियर फ्रेंड्स हम एक्स स्केयर कॉलम की ईच वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम एफ एक्स स्केयर कॉलम की वैल्यूज को जनरेट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि एफ कॉलम की ईच वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और डियर फ्रेंड्स एक्स स्केयर कॉलम की ईच वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इन बोथ कॉलम की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एफ एक्स स्केयर का कॉलम हम जनरेट कर लेते हैं। फर्स्ट एफ कॉलम की वैल्यू हमारे पास 2 है और डियर फ्रेंड्स एक्स स्केयर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू 36 है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, सेकंड एफ वैल्यू हमारे पास 3 है और सेकंड एक्स स्केयर कॉलम की हमारे पास क्या है? 49। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर फ्रेंड्स सेकंड एफ एक्स स्केयर कॉलम की वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं? 147। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए सिग्मा एफ एक्स स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी एफ एक्स स्केयर कॉलम के ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं और हम सिग्मा एफ एक्स स्केयर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं 1334। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इन बोथ वैल्यूज को हम वेरिएंस के फार्मूले में पुट करते हैं और वेरिएंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एस स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्केयर। डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स स्केयर की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया 1334, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू डियर फ्रेंड्स हमने क्या कैलकुलेट किया है? 20, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्केयर, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने क्या फाइंड किया है? 162, तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू डियर फ्रेंड्स हमने क्या कैलकुलेट की है? 20, तो 20 को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और होल स्केयर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स, एस स्केयर इज इक्वल टू, यानी इस वाली कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 66.7 और डियर फ्रेंड्स माइनस इस वाली कैलकुलेशन को करेंगे, यानी फर्स्ट 162 को डिवाइड
डिवाइड करेंगे 20 पर, और डियर फ्रेंड्स उसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 65.61, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स वेरिएंस की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, 1.09। डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने सेकंड यानी वेरिएंस की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यानी डियर फ्रेंड्स हम वेरिएंस फार्मूले का बस अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी जो हमने वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट की है जस्ट हम अंडर रूट ले लेते हैं उसी वैल्यू का और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वेरिएंस की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है 1.09, 1.09 का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की 1.044, ठीक है। डियर फ्रेंड जैसे कि थर्ड रिक्वायरमेंट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। डियर फ्रेंड्स लास्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को हमने फाइंड करना है फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। डियर फ्रेंड जैसे कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए हमने मीन की वैल्यू भी फाइंड कर ली 8.1, और डियर फ्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी जैसे कि हमने फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए फाइंड कर ली 1.044, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स इन बोथ वैल्यूज को अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया 1.044 डिवाइडेड बाय मीन हमने क्या कैलकुलेट किया 8.1, और डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू डिफरेंस हम क्या फाइंड करते हैं फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए 12.89%, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा सेट के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।